नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से कई बातें सामने आ रही है। जहां एक तरफ सोनाली फोगाट के परिवार वाले कई गंभीर आरोप सुधीर सांगवान और बड़े बड़े नेताओं पर लगा रहे हैं, वहीं सुधीर सांगवान भी कई खुलासे कर रहा है। इस बीच एक और अहम खुलासा हुआ है जो बॉडीगार्ड ने किया है। इस पूरे मामले में अब एक और संदिग्ध किरदार की एंट्री हो गई है। सोनाली फोगाट की मौत के दिन से लेकर अगर आज तक देखें तो हर रोज कोई ना कोई नया खुलासा होता है। 2016 में उनके पति की संदिग्ध मौत जो थी, उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी मामले में एक और शख्स का किरदार संदिग्ध नजर आ रहा है। मीडिया खबरों के अनुसार सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने एक शिवम नाम के शख्स को मौत से 1 हफ्ते पहले ही सोनाली फोगाट के फार्म हाउस स्थित दफ्तर पर बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर रखा था। अब ये जो शिवम किरदार है, ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी शिकायतें आई हैं और इस बंदे को सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही नौकरी पे रखा गया था। और क्यों रखा गया था? शिवम ही सोनाली के ऑफिस से लैपटॉप और सीसीटीवी रिकॉर्ड जो था वो लेकर गायब हुआ है। गोवा से सोनाली फोगाट की जैसे ही मौत की खबर हिसार पहुंचती है, वैसे ही शिवम शर्मा, माफ कीजिएगा शिवम नॉट शर्मा, शिवम फार्म हाउस के सीसीटीवी का डीवीआर, लैपटॉप और तमाम जरूरी दस्तावेज लेकर गायब। सोनाली फोगाट के रिश्तेदार विकास और सचिन फोगाट ने बताया कि उन्हें पूरी आशंका है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट की मौत होते ही शिवम को यह सब सामान गायब करने के लिए निर्देश दिए हैं और इस घटना से ही शिवम ने अपना नंबर बंद कर रखा है और वो अंडरग्राउंड है, वो कहीं नहीं मिल रहा है। सोनाली फोगाट के परिवार के लोगों ने भी शिवम को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसके घर पे ताला लगा है। शिवम की पत्नी भी गायब है। हालांकि इस मामले में हरियाणा पुलिस ने जो है वो नजर बनाए रखी है और शिवम की तलाश जारी है, लेकिन परिवार को लगता है कि डीवीआर में काफी अहम रिकॉर्डिंग थी और लैपटॉप में सोनाली फोगाट की संपत्तियों को लेकर जानकारी थी, जिसे गायब करने का निर्देश सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट की मौत के बाद गोवा से कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को दिया और उसके बाद ही यह सब सामान गायब हो गया है। हरियाणा पुलिस ने सोनाली फोगाट के बॉडीगार्ड जो नियुक्त किया था, उसने भी कई खुलासे किए हैं। 21 तारीख को सोनाली फोगाट सिर्फ अपने पीए सुधीर सांगवान के साथ गुड़गांव के फ्लैट पर चली गई थी, जहां एक दिन रुकने के बाद सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने बॉडीगार्ड मनदीप को वापस हिसार जाने के लिए कहा और 26 तारीख को गुरुग्राम के फ्लैट पर ही मिलने को कहा। बॉडीगार्ड मनदीप ने बताया कि इस दौरान दूसरा आरोपी सुखविंदर सोनाली और सुधीर के साथ मौजूद नहीं था और ना ही फ्लैट पर वो दिखाई दिया था। मनदीप ने यह भी बताया कि उसने गाड़ी में सफर करने के दौरान सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट की कोई ऐसी बातचीत नहीं सुनी जिससे ऐसा लगता था कि दोनों के बीच में कोई तकरार चल रही है। मनदीप ने कहा कि उसने कभी भी सोनाली फोगाट को नशे की हालत में नहीं देखा। उसके सामने कभी भी सोनाली फोगाट ने किसी तरीके का कोई नशा नहीं किया। मनदीप ने यह भी कहा है कि अब तक उसके बयान हरियाणा पुलिस और गोवा पुलिस के सामने दर्ज नहीं किए गए हैं। मनदीप ने यह भी कहा कि वो पिछले 5 महीने से सोनाली फोगाट के साथ ड्यूटी कर रहा है। सुखविंदर सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान के साथ गुड़गांव नहीं गया था। ये 3 लोग गुड़गांव के फ्लैट पर गए थे। तो सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले तो शिवम और वो डीवीआर, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी जरूरी दस्तावेज थे वो लेकर कहां गायब है? अभी तक कहीं नहीं मिल रहा है। अगर यहां पर सुधीर सांगवान बिल्कुल पूरी तरीके से निर्दोष है, जैसा कि वो बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूं, सिर्फ ये ड्रग्स का ओवरडोज है, तो फिर वो डीवीआर, वो लैपटॉप, वो सीसीटीवी कैमरा की सारी फुटेज वो कहां है? उसके बाद गुड़गांव में ये जो बॉडीगार्ड की बातें हो रही है, इस बॉडीगार्ड ने साफ कहा है कि उसने सोनाली को कभी भी नशे में नहीं देखा जब से वो साथ में आया है। लेकिन सुधीर सांगवान का कहना है कि वो तो पहले से ड्रग्स ले रही थी, उसने तो ऑस्ट्रेलिया में भी ड्रग्स लिया था। हालांकि परिवार इस पूरे मामले में मना कर चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर तो वो साथ था परिवार, तो परिवार ने साफ देखा कि वहां कुछ ऐसा था नहीं। तो ये पूरा मामला जितना सीधा लगता है, एक दिन लगता है कि हाँ हो सकता है कि ड्रग्स का ओवरडोज है, दूसरे दिन लगता है कि वेल प्लान्ड साजिश हो सकती है, तीसरे दिन कोई और चीज नजर आ जाती है। तो कुल मिलाकर पूरा मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा है। और इस बीच गोवा सरकार का यह कहना कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई नहीं करेगी, गोवा पुलिस ही करेगी। तो अपने आप में यहां पर हरियाणा सरकार, उसमें बीजेपी है, गोवा सरकार बीजेपी है, उसके बाद भी तकरार। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ तो ऐसे पेच हैं जो उलझे हुए हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं
लेकिन देखने की कोशिश करनी पड़ेगी गोवा पुलिस को भी, हरियाणा पुलिस को भी। फिलहाल तो हरियाणा पुलिस के हाथ सचिन नहीं लगा है, सोचिए, शिवम, माफ कीजिएगा, शिवम नहीं लगा है। इतना लंबा टाइम हो गया है, आज 23 तारीख से 30 तारीख हो गई है, एक हफ्ता भर हो गया है, लेकिन वो गायब है। और सबसे जरूरी चीज उसके हाथ है, डीवीआर, लैपटॉप, दस्तावेज। उनसे न जाने कौन कौन से खुलासे होंगे।